राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान तरीके से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताएंगे। आप किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी तरीके से आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको लड्डू गोपाल की आंखों में पट्टी बंद कर देना है। अगर आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं तो ये जो विधि है ये 4 घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन अगर अदर दिन में करेंगे तो इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको 4 दिन का समय लगेगा। तो मैंने लड्डू गोपाल की आंखों को कवर कर दिया है। फिर इसके बाद आपको कोई भी अन्न लेना है। आप गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं या आप दाल का भी यूज कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को आप बहुत ही प्यार से, दुलार से आप चावल से एकदम आराम से आप लड्डू गोपाल जी को पूरी तरीके से ढक देना है। आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लड्डू गोपाल को पूरी तरीके से कवर करना है। तो चलिए हम लड्डू गोपाल को इस तरीके से, मैंने चावल का यूज किया है, आप चाहें तो किसी भी अन्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से ढक दिया है। आपको सिर तक लड्डू गोपाल को चावल से कवर कर देना है। तो मैं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। तो ये जन्माष्टमी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये विधि 4 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अदर दिन में आप करेंगे तो आपको 4 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आपको लाल कपड़े से मैंने ढक दिया था लड्डू गोपाल को। फिर अन्न से ये क्रिया करने के बाद हम फलों से लड्डू गोपाल को ढकेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको साबुत फलों का यूज करना है, आपको फलों को काटना नहीं है। तो अब हम लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से, दुलार से चावल से हटाकर दूसरे बर्तन में रखेंगे और फिर इसके बाद हम लड्डू गोपाल को फल से ढकेंगे। तो चलिए हम लड्डू गोपाल को बहुत आराम से, आपको एक बात ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल अब आपके घर के सदस्य हैं, आपके मेंबर हैं। तो आपको बहुत ही उनका आदर पूर्वक उन्हें एकदम आराम से लड्डू गोपाल को फलों से कवर करना है। तो इस तरीके से हम फलों से लड्डू गोपाल को कवर कर देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो हम लड्डू गोपाल को इस तरीके से फलों से कवर कर देना है हमें, और आपको साबुत फलों का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लाल कपड़े से अच्छे से कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इन्हें, लड्डू गोपाल को हमें फल में ही रहने देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच पाए। तो मैंने लाल कपड़े से ढक दिया था। अब हम इसको लाल कपड़े से मैंने ढक दिया है और अब धीरे से हम लड्डू गोपाल को फलों से हटाकर सब्जियों में रखेंगे। तो आपको 1-1 घंटे सभी चीज़ों में लड्डू गोपाल को बिठाना है। तो अब हम फलों को आराम से निकाल लेंगे और फिर इसके बाद फल के बाद हम लड्डू गोपाल को सब्जियों में रखेंगे। तो आप किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप पंडित जी को भी घर में बुला सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से भी आप बहुत आसान तरीके से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो चलिए अब लड्डू गोपाल को चारों तरफ से हमें सब्जियों से ढकना है। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू का इस्तेमाल किया है। तो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से, बहुत आदर पूर्वक हमें अच्छे से आलू से कवर करना है। तो चलिए हम कवर कर देते हैं। बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल को हमें सिर तक कवर कर देना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल को कवर कर दिया है। अब हम लाल कपड़े से हमें ढक देना है। फिर से 1 घंटे के लिए लड्डू गोपाल को फलों में हम रहने देंगे। 1 घंटे हो चुके हैं। अब हम लड्डू गोपाल को फलों से निकाल लेते हैं। हम आपको बहुत ही आराम से सारी सब्जियों को हटा लेना है, क्योंकि लड्डू गोपाल अब आपके घर के सदस्य हैं, आपके घर के नए मेंबर हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल को हमने सब्जियों में रख लिया है 1 घंटे के लिए। सब्जियों में रखने के बाद अब हम लड्डू गोपाल को फूलों से कवर करेंगे।
तो आप सुगंधित फूलों का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे मैंने गुलाब के फूल ले लिए हैं, आप चाहें तो गेंदे का फूल भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल को चारों तरफ से सुगंधित पुष्पों से एकदम हमें कवर कर देना है, ढक देना है। आप चाहें तो रजनीगंधा का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल लिया है और साथ ही मैंने अपराजिता के फूल लिए हैं और हम लड्डू गोपाल को अपनी बहुत ही अच्छे से हम कवर करना है चारों तरफ से। तो इस तरीके से 1-1 घंटे के लिए आपको लड्डू गोपाल को सभी चीज़ों में रखना है। सबसे पहले आपको अन्न में रखना है, आप किसी भी अन्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं, चावल या फिर दालें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को फलों में रखते हैं, फिर सब्जियों में, फिर सबसे लास्ट में हम लड्डू गोपाल को फूलों में कवर कर देते हैं। तो ये देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल को फूलों से बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। साथ ही मैंने अपराजिता के फूल लिए हैं जो कि हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। तो इस तरीके से हमें सिर तक लड्डू गोपाल को फूलों से ढक देना है। फूलों में भी हम लड्डू गोपाल को 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ से मैंने लड्डू गोपाल को फूलों से एकदम ढक दिया है और आपको लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन हमारे कान्हा का जन्म हुआ है। फिर मैंने लाल कपड़े से इसको कवर करके मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो चलिए अब करेंगे हम लाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा। तो मैंने एक कांसे का बर्तन लिया है, उसमें अष्टदल कमल बना लेना है आपको। सबसे पहले ये अष्टदल कमल बहुत ही शुभ होता है। साथ ही आपको एक चौकी लगानी है, आसन लगाना है। आसन में आप पीले या लाल कलर का वस्त्र बिछाएं और ये हमारा अष्टदल कमल बन गया है। इसमें अक्षत, चावल, तुलसी पत्र, कुछ फूल हम ऐसे थाल में सजा लेंगे और मैंने यहाँ पे कलश जलाया है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। साथ ही आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब ये हमारे लड्डू गोपाल हैं जिन्हें मैंने पुष्पों से कवर करके रखा था। अब लड्डू गोपाल को आराम से हम ये कांसे की थाली में लड्डू गोपाल को आसन देंगे, उन्हें विराजित करेंगे और आप लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से अपने घर के सबसे प्यारे सदस्य एक बालक के रूप में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करें, उनका अपने घर में स्वागत करें, वेलकम करें। बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की आप प्राण प्रतिष्ठा करें। तो मैंने कांसे की थाली में लड्डू गोपाल को यहाँ पे विराजित कर लिया है। इसके बाद आप लड्डू गोपाल की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो लड्डू गोपाल का आपको उस दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो पंचामृत अभिषेक के लिए मैंने दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी, इन सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए लड्डू गोपाल के पंचामृत अभिषेक के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम दूध से लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे और इस समय आप कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दही से अभिषेक करेंगे। तो सारी चीज़ों से हम लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से अभिषेक करेंगे और कृष्ण महामंत्र का आपको जाप भी करना है। तो आप बहुत सरल विधि से अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने शहद से अभिषेक करा दिया है। इसके बाद चीनी से भी हम अपने बाल गोपाल लाला का बहुत अच्छे से अभिषेक कराएंगे। फिर अच्छे से लड्डू गोपाल को घी अर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल की मालिश करेंगे। तो इस तरीके से मैंने जन्माष्टमी में अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की है और इस बार की जन्माष्टमी में हमारे घर में लड्डू गोपाल पधारे हैं, तो हम उनका बहुत अच्छे से वेलकम भी करेंगे। तो पंचामृत से हम लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से अभिषेक करेंगे, उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही पावन होता है। इस दिन हमारे बांके बिहारी कान्हा का जन्म हुआ है। तो जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसके बाद मैं गंगा जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक कर रही हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल को हमने पंचामृत से अभिषेक करा दिया है और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जो हैं तो उनका मैंने
यहाँ पे विराजित किया है एक थाल में, क्योंकि वो पंचामृत था तो वो हम प्रसाद के लिए यूज करते हैं। उसे हमने एक अलग से एक थाल में मैं इसे निकाल लूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम लड्डू गोपाल की अच्छे से पंचामृत से थोड़ा सा मालिश कर रहे हैं। तो ये लड्डू गोपाल का जो पंचामृत है इसे आराम से आप किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि हम इसे प्रसाद के लिए यूज करते हैं। तो इस जो ये लड्डू गोपाल का पंचामृत है हम इस दूसरे बर्तन में मैंने निकाल लिया है। लड्डू गोपाल का स्नान कराने के बाद हम उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करेंगे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का हमें बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल के लिए अच्छी अच्छी पोशाकें लाइए, उन्हें तिलक अर्पित करिए, तुलसी पत्र अर्पित करिए, बहुत अच्छे से उन्हें श्रृंगार करिए ठाकुर जी का, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ही अधिक प्रिय है। तो चलिए हम ठाकुर जी के लिए हमने ये पोशाक घर पे ही बनाई थी, तो ठाकुर जी को हम पोशाक पहना देते हैं। और हमारे ठाकुर जी इस पोशाक में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी का बहुत प्यार से, बहुत एक छोटे बालक के रूप में हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी को हम पोशाक पहना देते हैं और हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस पोशाक में। तो चलिए अब उनके जो ठाकुर जी की जो ज्वेलरी वगैरह है वो सब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे बांके बिहारी कान्हा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको हमारे बांके बिहारी ये कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही हम लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पित करेंगे और ये हमने अपराजिता का फूल अर्पित किया है ठाकुर जी को। हमारे ठाकुर जी को सुगंधित पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय है। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी का पुष्पों से श्रृंगार करिए और ठाकुर जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना हमारे ठाकुर जी की पूजा अधूरी रहती है। साथ ही ठाकुर जी को चंदन का टीका ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो बाकी के जो मेरे भगवान हैं, 2 लाला हैं, 2 लड्डू गोपाल हैं, उनको भी मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ये जो चौकी लगाई थी यहाँ पे हमने ठाकुर जी को विराजित कर दिया है। तो जब तक लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा होती है आपको दीपक जलाकर रखना है। इसके बाद हम ठाकुर जी को फलों का भोग अर्पित करेंगे। और आप जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो आपको उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम ठाकुर जी को जल अर्पित कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा बहुत आसान तरीके से आप अपने घर में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो अब हम अपने ठाकुर जी की नज़र भी हमें ज़रूर उतारनी चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ही इतने मनमोहक, इतने प्यारे हैं कि उनको नज़र लग जाती है। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नज़र उतार, कितना प्यारा है ओहो सावरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है।